नमस्कार मित्रों। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं। एक आदमी की मौत भी हो गई, एक हिंदू को मार दिया गया, जलाकर मार दिया गया, मतलब नृशंस हत्या वहां पर की गई। मंदिरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वहां पर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। जबकि वो जब बना था तो एक सेक्युलर स्टेट के तौर पर बना था, फिर वो इस्लामिक हो गया, लेकिन वहां पर हिंदू रहते थे और हिंदुओं की आबादी वहां कम हुई है। एक और बात महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, कि पाकिस्तान जो बना था वो टू नेशन थ्योरी में बना था और बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को फेल किया। यानी जब इस्लाम के नाम पर बना तो इस्लाम के नाम पर ही वो जो लोग साथ थे वो अलग हो गए। तो बांग्लादेश अलग हुआ संस्कृति के नाम पर, बांग्ला संस्कृति के नाम पर और सब लोगों के नाम पर। इसलिए वहां पर हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी थी और वो पाकिस्तान के जो पंजाब का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा, उससे अपने आप को अलग मानते थे। ये तो रही बांग्लादेश की स्थिति। बांग्लादेश में इस समय जो सरकार चल रही है वो तो बताया जाता है कि अमेरिका के इशारे पर चल रही है। यूनूस सरकार जो बनी और शेख हसीना को जिस तरह से हटाया गया, बेदखल किया गया, वो शेख हसीना जी आजकल हिंदुस्तान में रह रही हैं। लेकिन मसला दूसरा हुआ, जब इतनी हत्याएं हो गई, इतना अत्याचार हुआ, इतने मंदिर तोड़े गए, उसके बाद भी देश में बहुत सारे संगठन चुप रहे। जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने हिंदू राइट्स पर कोई चर्चा नहीं की। फिर आई बात हिंदुओं का संगठन जानने माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो लोगों ने कहा भी संघ को तो आगे आना चाहिए। संघ ने अभी पिछले दिनों उनका जो संगठन है, सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उन लोगों ने बांग्लादेश हाई कमीशन पर भी और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करके हिंदुओं की बात की। सरसंघचालक जी ने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा कि वहां जो बांग्लादेश में हिंदू है उन्हें खुद भी जागृत होना पड़ेगा और खुद लड़ना पड़ेगा। यहाँ देश भर में हिंदुओं को जागृत करना, दुनिया भर में जागृत करना तो है ही, लेकिन खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो गाजा के मसले पर जो बोलते हैं लोग, वो हिंदुओं के मुद्दे पर चुप रहे। क्या इसका मायने क्या है, क्या इसका मतलब है और संघ की क्या भूमिका है हिंदू संगठन के तौर पर, और हिंदू जब संकट में हो तो वो क्या करता है, इस पर चर्चा करेंगे। संघ को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आरएसएस के मायाजाल कार्यक्रम में दिलीप देवधर साहब हमारे को ज्ञान देते रहते हैं। उनका 50 साल से ज्यादा का अनुभव है संघ के साथ, संघ के भीतर, संघ के लोगों के साथ, संघ के बड़े जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन है, उनका कनेक्ट है और संघ की विचारधारा को बहुत करीब से समझते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी देश में थोड़ी सी गर्मी हो रही है बांग्लादेश को लेकर। हिंदुओं पर जो अत्याचार वहां हो रहे हैं उसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है, लेकिन बहुत सारे लोग चुप भी रहे हैं। और सवाल ये खड़ा किया गया कि भाई आप हमें क्यों कह रहे हैं, आरएसएस तो जो है वो हिंदुओं का संगठन बनता है, तो फिर आरएसएस कहाँ है? ये आरएसएस और बांग्ला, और जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कहा कि वहां के हिंदुओं को जागना पड़ेगा, लड़ना तो खुद को पड़ेगा, तो ये सारी में आरएसएस की भूमिका आप कैसे देखते हैं? 100 साल से आप ये बात कहते रहे हैं कि हिंदुओं का संगठन है, बनाया ही हेडगेवार साहब ने हिंदुओं के लिए था। आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी वर्तमान कालीन जो परिस्थिति है, तो वर्तमान कालीन परिस्थिति में आज का एक ज्वलंत मुद्दा है। इन एडिशन टू इट, कुछ महीनों के बाद में बांग्लादेश में असेंबली का इलेक्शन, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी असेंबली का होने वाला है। इस समय दिल्ली के बाद में, बंगलोर के बाद में, अब कोलकाता में भी मोहन जी का भाषण हुआ और नेक्स्ट मंथ में बंबई में होने वाला है। तो अभी सरसंघ चालक जी का कोलकाता का भाषण यही 2 दिन के पहले का, ये फिर अभी का, जिसकी चर्चा ही चालू है और ये सब ज्वलंत है। तो ये मुद्दे पर आज आपने चर्चा शुरू करना, ये करंट अफेयर की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी। तो किंतु ये इशू को ऊपर ऊपर या सुपरफ्लुअस टेक्निक से देखने के बजाय अगर हम ज्यादा डीपली देखेंगे तो शायद हमारे कुछ हाथ में आएगा। ऊपर ऊपर में तो पॉलिटिकल चर्चा हो जाएगी, किंतु उसमें काफी निचोड़ नहीं मिलेगा। तो मैं एक पॉइंट पर सबका ध्यान खींचता हूं
जी ये इशू आरएसएस, हिंदू, मुसलमान, भारत, बीजेपी का नहीं है। ये इशू मानवता के जीवन मूल्य का है। एक पॉइंट पर मैं सबका ध्यान खींचना चाहता हूं कि 40,000 साल से साउथ एशिया में, यानी सार्क देशों में 40,000 साल से कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ। ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 10,000 साल से हुआ। ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ही भारत का वैदिक विकास क्रम भी है। मैं ये पुरानी बात इसलिए कर रहा हूं कि ये 40,000 साल का निचोड़ क्या है। तो 2,500 साल पहले बुद्ध, महावीर जी और पतंजलि जी, इन्होंने अहिंसा का मूल मंत्र मानवता के सामने रखा। तो ये तीनों की अहिंसा, मैं ये हिंदू, जैन, बुद्धों की अहिंसा नहीं समझता। ये पृथ्वी के मानव की अहिंसा का निचोड़ है, जीवन मूल्य है, जो 40,000 साल के अथक परिश्रम में भारत में उत्क्रांत हुआ। वो प्रोडक्ट नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं है, उत्क्रांति है। तो ये विषय का चर्चा बिंदु का पॉइंट नंबर 0 बुद्ध, महावीर और पतंजलि की अहिंसा मैं समझता हूं। इसके बाद में 500 साल के बाद में यीशु मसीहा आए, क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। उसके बाद में 500-600 साल के बाद में इस्लाम का जन्म हुआ। और ये दोनों जूज समाज से निर्माण हुए। तो दुनिया में जिनकी रिलीजन की भाषा में बोलना है तो 2 ध्रुव है। एक ध्रुव जिसको अब्राहम रिलीजन बोलते हैं, यानी जू, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। दूसरा ये भारत का बुद्ध, जैन, हिंदू और इसके काफी उपपंथ है। ये दोनों में एक बेसिक भेद है। हम 40,000 साल की परंपरा में मानवता का, अहिंसा का मूल्य लेके हम खड़े हो गए और हमने अहिंसा के इतने बड़े पुजारी बन गए कि अहिंसा का गलत मतलब लगाते हुए हम सच बोलना ने नपुंसक भी बन गए, हम गुलाम बन गए। हमने हिंसा अहिंसा का भेद करेक्ट डायरेक्शन में नहीं लिया। या ये तीनों की अहिंसा ये दुर्बलों की नहीं है, सबलों की है। अब हम तुरंत जंप मारेंगे। इस्लाम का जो जन्म होने के बाद में पूरा इस्लाम यह मार्शल रिलीजन है, मिलिट्री रिलीजन है, ये सैनिक लोगों का रिलीजन है। और ये रिलीजन में ओपनली जो भूमिका है, तो हमने मुसलमान समाज के बारे में, मुसलमान व्यक्ति के बारे में सोचते समय उनमें के अलग अलग भेद दिमाग में रखना चाहिए। कुछ मुसलमान सूफीवादी है, मुसलमानी है किंतु आध्यात्मिक है। मेजॉरिटी इस्लाम जो दुनिया भर में साम्राज्यवाद से फैल गया, वो तलवार की वजह से और हिंसा की वजह से फैल गया। तो हमको जैसा सूफीवाद दिखता है वैसा साम्राज्यवादी इस्लाम को भी हमने पहचान लेना चाहिए। तीसरा, हम जैसे अलग अलग औद्योगिक क्रांति के बाद में जो राष्ट्र का उदय हुआ, तो राष्ट्र का उदय होने के बाद में काफी देशों में राष्ट्रीयत्व भी विकसित हुआ। दुनिया में सब देशों में ये राष्ट्रीयत्व, यह कंसेप्ट औद्योगिक क्रांति की है। तो राष्ट्रीयत्व मानने वाला भी हमको मुसलमान पता है, हमको जिहादी मुसलमान भी पता है, हमको रिलीजियस मुसलमान भी पता है। और ये समाज में इनका 1,500 साल का साम्राज्यवाद होने की वजह से मसल पावर का भी एक फोर्स इनके साम्राज्यों में विकसित हुआ। यानी ये ऑटोमेटिकली होता है, जंगल राज क्रिएट होता है तो माफिया बनते, मसल पावर वाले बनते, ड्रगिस्ट बनते, अलग अलग अंडरवर्ल्ड का फोर्स भी होता है। तो मुसलमान समाज में इतनी विविधता है,
ये हमने ध्यान में रखना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। अब दूसरा, काफी लोगों को लगता है कि इस्लाम का मतलब यूनिफॉर्मिटी। मैं पढ़ाई के साथ बोल सकता हूं, अगर इस्लाम का मतलब यूनिफॉर्मी होता है तो इस्लाम के 50 देश आपको दिखते ही नहीं। आपको तो एक 50 देशों का एक समूह, एक राज्य दिखना चाहिए। इसका मतलब किंगडम में भी डिवीजन है, यानी हर देश का मुसलमान दूसरे देश से अलग है। ये भी हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम भारत की बात करते हैं, तो हिंदुओं में अफगानिस्तान पूरा बुद्ध था। अफगानिस्तान में हिंदू बुद्धिस्ट 100% थे। अब अफगानिस्तान पूरा मुस्लिम हो चुका है, यानी भारत सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। तो आज का, पहले जमाने का भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आज अफगानिस्तान एरिया का वो 100% मुस्लिम बन चुका है। फिर इंडिया का पार्टीशन, मैं इंडिया के पार्टीशन के रेफरेंस में फिर से एक पॉइंट रिपीट करूंगा। 1852 को कार्ल मार्क्स जी ने टू नेशन थ्योरी रखी थी। उसके बाद में 1947 का जो इंडिया का पार्टीशन है, तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी का राज था, और लेबर पार्टी कार्ल मार्क्स को मानती है, ये सबको पता है। तो लेबर पार्टी ने इंडिया का डिवीजन किया, और ये डिवीजन को महात्मा जी ने डिक्लेयर किया था कि मेरे देह के दो टुकड़े होंगे किंतु देश का विभाजन नहीं होगा। किंतु नेहरू जी ने ब्रिटिश लोगों के बहकावे में या इन्फ्लुएंस में आते हुए पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन में लाखों लोगों की जान गई। तो ये पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया का हुआ, किंतु इंग्लैंड ने पार्टीशन इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने नेहरू और जिन्ना को खड़ा करवा दिया। ये चक्कर में जो लाखों का जो नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने जिन्ना और नेहरू पर डाल दी। किंतु ये इन रियलिटी ये जिम्मेदारी इंग्लैंड सरकार की है, रानी सरकार की है। किंतु वो बड़े डिप्लोमेसी से वो छूट जाते, भाग जाते। अब अगर इस्लाम इन रियलिटी इतना पावरफुल होता, यूनिफॉर्मिटी वाला होता, तो बांग्ला कल्चर वर्सेस इस्लाम कल्चर, इसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ब्रेक नहीं होते। किंतु बांग्ला कल्चर इस्लाम कल्चर से ज्यादा पावरफुल निकला और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस समय हमने ध्यान में रखना चाहिए, बांग्लादेश की निर्मित में इंदिरा जी का मेजर कंट्रीब्यूशन है, और इंदिरा जी को बैकिंग यूएसएसआर का है। तो बांग्लादेश की निर्मित तो हो गई, किंतु एक दुखद सत्य हमारे विद्वान छुपाते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन में जो मेजॉरिटी नरसंहार हुआ बांग्लादेश में, वो बांग्ला मुस्लिमों का बहुत कम हुआ। उस समय भी नरसंहार बांग्ला के हिंदुओं का हुआ। यह एनालिटिकल डाटा हमने समझ लेना चाहिए। तो बांग्लादेश का निर्माण भले भारत की मदद से हुआ, लेकिन तब भी हिंदू मारे गए। किंतु उस समय भी मारे गए वो हिंदू। और इसके बाद में अब ये जो 2 साल की परिस्थिति है, अब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के एक स्टेटमेंट पर आपका ध्यान खींचता हूं। खड़गे जी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद में उनका फेमस वाक्य है कि 20 खासदार अगर बीजेपी के कम आते और हमारे बढ़ जाते, तो बांग्लादेश की परिस्थिति हम इंडिया में निर्माण कर देते। यानी बांग्लादेश में जो 1-1.5 साल पहले हुआ, सत्तांतर हुआ, ये सत्तांतर ये किया गया, इसके पीछे वेस्टर्न लॉबी है। और एक पॉइंट पर मैं फिर से ध्यान हिंदू मुसलमान इशू में खींचता हूं। वेस्टर्न लॉबी, जिसमें यूरोप अमेरिका में दोनों को पकड़ता हूं, इनकी फ्रॉम द डे वन स्ट्रेटेजी है वो एशिया के देशों को
कंट्री वाइज, इज्म वाइज, रिलीजन वाइज भिड़ाते रहते। सर और बहुत सारी बात तो ये इतिहास हो गया, और नेहरू जी को तो हाँ, आप जब मर्जी हो जिम्मेदार ठहरा सकते किसी भी चीज के लिए, मुद्दा वो हाँ, नहीं है। मेरा हाँ, मुद्दा दूसरा है। मुद्दा यह है कि आप तो अपनी सारी दुकान, माफ कीजिए, जो दुकान है या संस्था है या जो विचार है वो हिंदुओं के लिए चलाते हैं। आप कहाँ खड़े? नेहरू जी को छोड़ दीजिए, अब नेहरू जी की बात तो बहुत हो गई। अब आज के आरएसएस के परिस्थिति में जी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, मतलब आरएसएस की अकाउंटेबिलिटी है या आपका ये करेक्ट है, यानी ये भूतकाल से हमको वर्तमान काल में आना पड़ेगा। जी तो हमारी अकाउंटेबिलिटी में हम 11 साल और 10 साल का पहले सोचेंगे। 10 साल यूपीए के जमाने में पाकिस्तान का जो टेररिज्म का अटैक इंडिया में हुआ, और ओबामा यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने भी ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि यूपीए ने उस समय जब बंबई पर हमला हुआ, उस समय यूपीए ने जवाब देने के बजाय कहा, तभी उनकी पॉलिसी अलग रही, वो डर गए, यूपीए ने जवाब नहीं दिया। तो पहला आरएसएस या मोदी भागवत स्टैंड का होते, तो इसका पहला जवाब है कि 10 साल यूपीए ने जो पाकिस्तान के साथ बर्ताव रखा, मोदी जी ने, एनडीए ने, ये 11 साल में वो अप्रोच बदल दिया। यानी जो सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है, सिंदूर है, इसमें हम लड़ने के लिए तैयार है, हम घर में घुस के मारते हैं। यह यानी एग्रेशन इज द बेस्ट डिफेंस। यह संघ परिवार भाजपा एनडीए की 10 साल का ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो मैं सबसे पहले 11 साल के चेंज पर आपका ध्यान खींचूंगा, जो लेटेस्ट सिंदूर तक आता है। अब हम बांग्लादेश की इश्यू में आते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, फैक्ट है, अब भारत में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन खेलता है? वोट बैंक पॉलिटिक्स मुसलमान नेता नहीं खेलते, हिंदू नेता उनका मुस्लिम वोट मिलाने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलता है। तो जब भारत के अंदर हिंदुओं पर हमले होते हैं, या बांग्लादेश में होते, या पाकिस्तान में होते, या टेररिस्ट एक्शन होती है, तो उस समय दिग्विजय सिंह का 2 दिन पहले का जो भाषण, यानी जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो आज इंडिया से डिक्लेयर कर रहे हैं कि भारत में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा उसकी ये रिएक्शन है। यानी ये स्ट्रेटेजी देखो, वो बांग्लादेश का हिंदुओं के विरोध का जो नरसंहार है, उसको कंडेम करने के बजाय वो उसको नेचुरल रिएक्शन, और वो इंडिया में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे, यह प्रोपोगंडा कांग्रेस की लोग कर रहे। और इसके कुछ पहले का आपको रेफरेंस याद होगा, मेरा दिल्ली मुद्दा का। मेरा निवेदन यह है कि ये सब बातें तो हो ही रही है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको, मतलब संघ को, भारतीय जनता पार्टी को, राइट विंगर्स को जितना कांग्रेस के लिए कहना, वो तो कर ही रहे हैं ना। मेरा सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल है कि आपने क्या किया। उनको छोड़िए, वो तो करते ही यही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप तो महान हैं, तो, तो साधु तो, हैं, तो समाज सुधारक है, आप हिंदुओं के रक्षक है। आपने क्या किया, ये सवाल मूल है। तो 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, मैंने जवाब दिया। अब मैं करण पर आता हूं। अब ये जो बांग्लादेश में जो परिस्थिति है, तो बांग्लादेश में परिस्थिति होने के बाद में अब उस पर जो मोहन जी का जो परसों का स्टेटमेंट है, जी वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके पहले भी कुछ हिंदू नेताओं का स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश निर्माण होने के बाद में हिंदू की संख्या कम हो रही है, किंतु वहां का हिंदू डरपोक नहीं निकला, महात्मा गांधी जी के भाषा में कोवर्ड नहीं निकला। वो वहां डटकर खड़ा है, वो फाइट आउट कर रहा है, वो ताकत के साथ खड़ा है। तो सरसंघ चालक जी का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश के हिंदू यूनाइट होके फाइट आउट कर रहे हैं,
इसका हम स्वागत कर रहे हैं। और पूरे दुनिया के सिर्फ हिंदुओं ने नहीं, मानवतावादी लोगों ने, अब यूनो में इसके बारे में चर्चा भी हुई। अब भारत में मैं एक अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि भारत में जिनको हिंदू मुसलमान गेम खेलना है, उन्होंने अब बीजेपी ने एक नया आंदोलन खड़ा करना चाहिए। वो आंदोलन ये करना चाहिए कि जिनको मुस्लिम का कैपिटल करते हुए सत्ता में आना है, तो उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में वो अदरवाइज मोर्चे में बाहर आ जाते। तो इस समय मुस्लिम वोट बैंकर ने हिंदुओं के प्रेजेंस में, क्योंकि उनको इंडिया में भी हिंदुओं के वोट लगते, उन्होंने बाहर आना चाहिए। मुस्लिम जो नेता है भारत के, उन्होंने ओपनली हिम्मत के साथ में बांग्लादेश के मुस्लिम लोगों को अपील करना चाहिए कि भाईचारे के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए आप ये क्रिमिनल नरसंहार की एक्टिविटी मत करो। यानी भारत के जो मुस्लिम फोर्सेस है, वोट बैंक के फोर्सेस है, भारत के जो सेक्युलर में मुस्लिम कम्युनल को सेक्युलर नहीं मानता, जो रियल सेक्युलर है। फिर वहीं पर आप दूसरों से मत उम्मीद कीजिए ना। मैं दूसरों से उम्मीद नहीं कर रहा, दिलीप देवधर साहब और संघ उम्मीद कर रहा है, मैं तो मानता हूं वो नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं आप तो ठेकेदार हैं, मैं थोड़ा सा कड़वे शब्द में बोल रहा हूं, आप तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं ना, संघ तो। आप क्या कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश के, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्या बांग्लादेश के हिंदू ये उम्मीद करें कि संघ या जो भी हिंदू संगठन है वो उनके साथ खड़े होंगे? छोड़ दीजिए दिग्विजय सिंह को, नेहरू जी को, सोनिया गांधी को, सबको, वो सब मुसलमानों के साथ है, मान लिया आज मैंने। आप हिंदुओं के साथ खड़े हैं, क्या हिंदू भरोसा करें कि आप उनकी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल भरोसा करे। वो बिल्कुल इसीलिए भरोसा करना चाहिए कि हिंदू भारत का ये 100 साल में संगठित हो चुका है। वो संगठित होने के बाद में काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अजीत डोवाल की जो एक्टिविटी होगी, ये अजीत डोवाल की एक्टिविटी चर्चा का विषय नहीं हो सकती। वो शिवाजी स्टाइल का गनीमी काबा हो सकता है। अजीत डोवाल की एक्टिविटी, या एक पॉइंट ध्यान में रखिए, जैसे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होता है, वैसे कुछ अलग ढंग से भी एक्टिविटी होती है। तो मैं जिम्मेदारी के साथ में आपको बतलाना चाहता हूं कि बांग्लादेश के जो हिंदू है, वो हिंदुओं के पीछे भारत का सिर्फ हिंदू खड़ा नहीं हो रहा, अब पश्चिम बंगाल का भी जो हिंदू है, जो इस समय डिवाइडेड है, किंतु अब वो भी जागरूक हो रहा है। पश्चिम बंगाल, आसाम का हिंदू भी आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होगा। और इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट है, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं है। जो आध्यात्मिक मुसलमान है, राष्ट्रीय मुसलमान है, सेकुलर मुसलमान है, ये भी एनडीए में बीजे के साथ में, एनडीए के साथ में, बीजेपी के साथ में ऑर्गेनाइज होके एक्टिविटी कर रहे। मोदी सरकार का नॉनस्टॉप यूनो से लेके यूरोपियन कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से लेके आज बांग्लादेश में आज प्रेशर बढ़ रहा है। एक ध्यान में रखिए कि तिब्बत के बाद में दलाई लामा भारत में आ गए, तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इसके बाद में बांग्लादेश का नेतृत्व आज के भारत में है, आज के मोदी सरकार के साथ में है। अगर बांग्लादेश की जिम्मेदारी अच्छा काम करने की अगर भाजपा सरकार, मोदी सरकार, एनडीए नहीं लेती, तो बांग्लादेश की में परिस्थिति गलत ढंग की तैयार होने के बाद में उनको आश्रय भारत में नहीं मिलता। तो क्या कर रहे? तो जवाब यह है कि आने वाले दिनों में हिंदू मार नहीं खाएगा, यह मैसेज अलग अलग ढंग से जा रहा है। हर चीज मीडिया के सामने बोलने की नहीं होती। अब यानी संघ को या हिंदू फोर्सेस के बारे में अलग अलग शब्द प्रयोग करना
मेरे को एक गलत इसी नहीं लगता कि अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक जमाने में तलवारें नहीं चलती, भाषा की तलवार चलती है। ठीक तो है। जब हिंदुओं पर आप क्या कर रहे हैं नाम के जब हमले होंगे तो उनमें ज्यादा जागृति आएगी, वो ज्यादा उनका पुरुषार्थ जागृत होगा। और इसके पहले जो हो चुका है, यानी कश्मीर में हो चुका है, किंतु आज कश्मीर में परिस्थिति बदल रही है, वैसे बांग्लादेश में परिस्थिति बदल रही है। और बांग्लादेश के बाजू में जो असम और बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहां की परिस्थिति आपको 3 4 6 महीने में बदलती हुई दिखेगी। तो आरएसएस की स्पेशलिटी है, आरएसएस नॉन इलेक्शन सिंपली पॉलिटिकल फोर्स ना होने की वजह से वो एक्शन लेता है, प्रसिद्धि प्रचार नहीं करता। तो बांग्लादेश का हिंदू ऑर्गेनाइज होने में इनसाइड बांग्लादेश आरएसएस क्या कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है, यह मैं चर्चा का विषय में नहीं। सहभागी नहीं होऊंगा। इतनी जानकारी दे रहा हूं कि बांग्लादेश को हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करने में भारत का भी हिंदू जुटा हुआ है, पश्चिम बंगाल का भी हिंदू जुटा हुआ है, भारत सरकार भी जुटा हुआ है। दुनिया का यानी इस समय 50 देशों में एक हिंदू लॉबी खड़ी हो चुकी है, यूरोप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक लॉबी खड़ी हो चुकी है। और मोदी जी बांग्लादेश पर काफी देशों का जो प्रभाव डाल रहे हैं ये परिस्थिति बदलने के लिए। और हमको दो चीज ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक यानी हिंदू मुसलमान इशू को सिर्फ हिंदू मुसलमान इशू देखने के बजाय एक लॉ का इशू, क्राइम का इशू, एक ह्यूमैनिटी का इशू भी अगर हम सोचेंगे तो उसमें बदले की भावना नहीं आएगी। यानी जो क्राइम होता है, क्राइम का जवाब क्राइम से देना, ये हिंदू वे ऑफ थिंकिंग नहीं है। हिंदू वे ऑफ थिंकिंग क्राइम को न्याय पूर्णता से डील करना है। तो उन्होंने 2 लोग जलाए, इसलिए हिंदू ने 2 लोग जलाना चाहिए, ये वे ऑफ थिंकिंग हिंदू समाज की नहीं है। जो अन्याय बांग्लादेश में हो रहा है, ये अन्याय की कीमत देनी पड़ेगी, वो सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को एक्शन लेनी पड़ेगी। और आजकल मैंने पहले क्लियर किया, एक्शन लेने के तरीके बदल चुके हैं। मोदी सरकार, अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हर चीज बातचीत करने की नहीं होती। यानी अमेरिका किस ढंग से काम करता, यह पत्रकार घटना होने के बाद में लिखते, इजराइल क्या करता, ये घटना होने के बाद में उस पर सिनेमे निकलते। किंतु इजराइल को जो एक्शन लेना है इजराइल लेता है, अमेरिका को जो एक्शन लेना है अमेरिका घर में घुस के मारता है। बांग्लादेश में बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार एक इंटरनेशनल एक्शन लेगी, एक्शन अलग अलग डायमेंशन से होगी। इस समय अब औरंगजेब के जमाने में जो हुआ वो 21वीं शताब्दी में होने के नहीं होगा। चांसेस नहीं है। 1 2 घटना जरूर हुई है, किंतु ये 2 घटना अब मीडिया से ही पता चल रहा है कि जो 2 विद्यार्थी नेताओं की हत्या हुई, वो हत्या किसने की, इस पर अलग अलग डायमेंशन के रिपोर्ट आ रहे। अब ठीक है। हत्या किसने की, यह मुद्दा अगर हम बाजू में रखें तो हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों की हिंसा हुई और उनकी रिपोर्ट है कि उनके आपस के गुट ने एक में की हिंसा की। तो मैं वो चर्चा में नहीं जाता, ठीक है। इसलिए नहीं जाता जी। कि संघ शिवाजी नीति वाला है और शिवाजी नरेटिव क्रिएट नहीं करता कि मैंने अफजल खान का पेट कैसा फाड़ा, मैंने शाहिस्ते खान की उंगलियां कैसी काटी, मैंने क्या किया। तो शिवाजी करके दिखाता है, फिर हिस्टोरियन उसकी हिस्ट्री लिखते। तो बांग्लादेश में इसके पहले जो हुआ है अब नहीं होगा, ये मैं जिम्मेदारी पूर्वक, कुछ चीजें बातचीत की नहीं होती, एक्शन की होती है। यह
हिंदू भाइयों को और जिनको एक पुरुषार्थ में इंटरेस्ट है, अब ध्यान में रखिए, औरंगजेब का जमाना तो खत्म हो गया, अब 50 साल पहले का भी जमाना नहीं है, ये 10 साल में इतना बदल चुका है। तो बांग्लादेश में एक ध्यान में रखिए, जो बांग्लादेश में हुआ, लंका में हुआ, नेपाल में हुआ, किंतु भारत में नहीं हुआ। नहीं हुआ यानी करने वालों ने प्रयास किया, नहीं हो पाया। संघ परिवार ने होने नहीं दिया। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये चीज बुरी है, किंतु इस समय दुनिया इसका कॉग्निजेंस ले रही है और संघ परिवार, हिंदू समाज बदल चुका है। और ये बदला हुआ समाज, तो मैं आप जैसे पत्रकारों को अपील करूंगा कि ये जमाना तलवार का नहीं है, ये जमाना भाषा के शस्त्र उठाने का है। तो आप हिंदुओं का वीकनेस है, जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करते, जागरूक नहीं करते, तो कुंभकर्ण की नींद में से उठता नहीं। और 100 साल संघ ने कुंभकर्ण की नींद में से हिंदू समाज को उठाया है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में आपको हिंदू क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, यह आसाम के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, पश्चिम बंगाल में देखने मिलेगा। यह घटना होने के बाद में हिस्टोरियन के लिए और पत्रकारों को रिपोर्टिंग का विषय होगा। एडवांस में शिवाजी क्या करता है, ये शिवाजी उसकी पहले नरेटिव या रोड मैप पब्लिश नहीं करता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपने बहुत बात कह दी, बिना कहे भी बहुत सारी बातें कह दी है। लोगों को समझ में आएगी कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और किस नए इतिहास की चर्चा आप कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू या जो भी लोग हैं हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए, हिंसा से बचे रहे। और इसकी चर्चा तो हमने की है कि बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने कहा वो तो नहीं करते, उसकी चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बांग्लादेश और हिंदू और संघ के साथ आपने इतनी बारीक बातें बहुत सारी कह दी है, जिन लोगों को समझना होगा वो समझ जाएंगे। इसमें एक ही लाइन रिपीट कर रहा हूं, संघ क्या करेगा, तो शिवाजी के गुरिल्ला टैक्टिक्स की पढ़ाई करिए, संघ की फ्यूचर एक्शन आपको ध्यान में आ जाएगी। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और देवदर साहब को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए।